जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। उत्तर प्रदेश में तेजस एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। उन्नाव के लखनऊ कानपुर रेल मार्ग पर ट्रैक पर सीमेंट से जड़ा स्लीपर रखा गया था। लोको पायलट की सतर्कता से ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह एक गंभीर आपराधिक साजिश थी। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट प्रेमियों के लिए T20 विश्व कप से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के अलावा अन्य ग्रुप मैचों के टिकट बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध कराए गए हैं। कोलकाता में कुछ मैचों के टिकट 100 रुपए से शुरू हो रहे हैं। वहीं सुपर 8 मुकाबलों के टिकट 900 रुपए से मिलेंगे। आयोजकों का कहना है कि अधिक से अधिक दर्शक स्टेडियम तक पहुंचे। टिकट बिक्री को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने कई एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा कम कर दी है। अब तय सीमा से अधिक रफ्तार पर चालान की कार्रवाई होगी। यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। कोहरे और सर्द मौसम को देखते हुए ये कदम अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में हिजाब से जुड़े एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एक होटल के बाहर हलाल लिखे बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने नियमों की जानकारी दी है। सरकार के अनुसार खाद्य प्रतिष्ठानों पर इस तरह के बोर्ड लगाने के स्पष्ट नियम हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने साफ कहा कि नियमों से बाहर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। मामले ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचा और रोजगार पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा है। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये लक्ष्य राज्य की तस्वीर बदलने वाला माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसके लिए जमीन, पूंजी और दस्तावेजों से जुड़े नियम तय हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बताई गई है। युवाओं और उद्यमियों के लिए इसे अच्छा अवसर माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा सत्र के दौरान संसद में प्रदूषण पर गहन बहस के लिए केंद्र सरकार ने नियम 199 के तहत मंजूरी दे दी है। सांसद अब वायु गुणवत्ता के मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। सरकार और विपक्ष दोनों प्रदूषण नियंत्रण तथा स्वास्थ्य प्रभावों पर समाधान ढूंढने को तैयार हैं। विशेष रूप से ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ जाता है, इसलिए ये बहस ज्यादा मायने रखती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सघन निगरानी और कड़े कदम उठाने में मदद मिलेगी। आम जनता भी उम्मीद कर रही है कि संसद में ठोस निर्णय आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने का फैसला जारी रखा है। नोटम के तहत ये प्रतिबंध 24 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसका असर भारत से पाकिस्तान जाने वाली उड़ानों पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर तनाव आज भी जारी है। विमान कंपनियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा योजना समय से पहले बनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और भी मजबूत होते जा रहे हैं। भारत को अब अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलना शुरू हो गई है। इससे भारतीय सेना की क्षमता और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होगी। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से लैस हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हमारी हवाई ताकत और बढ़ेगी। ये कदम भारत और अमेरिका के सामरिक सहयोग का प्रतीक भी माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान राजधानी दिल्ली में शुरू कर दिया गया है। यमुना नदी की सफाई के लिए 30 से अधिक आधुनिक मशीनों के साथ विशेष टीमों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह अभियान नदी की गंदगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर इसे सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ सुथरी नदी पर्यावरण व मानव जीवन दोनों के लिए आवश्यक है। आशा है कि इस पहल से यमुना की स्थिति में सुधार आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर में संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफआई) को 100% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। इससे विदेशी निवेशकों को भारत के बीमा उद्योग में पूरी हिस्सेदारी लेने की अनुमति मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे पूंजी और तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बीमा उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा। ये कदम आर्थिक वृद्धि और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति व उद्योग दोनों से जुड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में BMW प्लांट का दौरा किया है। वहाँ उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया और औद्योगिक प्रगति का अवलोकन किया। इस दौरे का उद्देश्य
तकनीकी प्रदर्शन, उत्पादन क्षमता और वैश्विक औद्योगिक मानकों को समझना बताया जा रहा है। साथ ही यह भी देखा गया कि किस तरह उत्पादन में दक्षता व गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि यह अनुभव भारत की उत्पादन प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब विदेश नीति से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिसमें भारत ने सुरक्षा कारणों से ढाका, बांग्लादेश में स्थित वीजा आवेदन केंद्र को बंद कर दिया है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा की चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक था। इससे भारतीय नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रियाओं में अस्थायी रूप से बदलाव आएंगे। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस पर बातचीत जारी है ताकि प्रक्रियाएं सुचारू बनी रहें। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे वीजा संबंधित नवीन अपडेट नियमित रूप से चेक करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में विकास की बड़ी योजना को गति दी गई है, जहाँ KDA यानी कानपुर विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 के तहत लगभग 80 गाँवों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे, सड़क, पानी, बिजली और आवास सुविधाओं को सुधारा जाएगा। ग्रामीण और शहरी हिस्सों के बीच संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर सेवाओं की उम्मीद है। अधिकारी योजना को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने पर जोर दे रहे हैं। इससे कानपुर महानगर और आसपास के इलाकों के विकास को नई दिशा मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में यमुना नदी पर पुल के निर्माण कार्य को भी गति मिल गई है, जहाँ यमुना ब्रिज पर पाइल्स यानी बुनियादी स्तंभों की खुदाई और निर्माण की शुरुआत कर दी गई है। ये पुल यातायात को सुगम बनाने और शहर के लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पुल के पूरा होने के बाद शहर के मूल इलाकों से बड़े वासियों को रोजमर्रा की आवाजाही में खूब राहत मिलेगी। निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को आधुनिक बताया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्रों और अभिभावकों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं के प्रैक्टिकल परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा प्रारंभ 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक निर्धारित की गई है। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल्स की तैयारी समय रहते पूरी कर ले, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। सफल परिणाम और सुचारू परीक्षा के लिए सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे पिछले सालों के प्रश्नों का अभ्यास भी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली से एक ताजा अपडेट देश भर के स्कूलों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहां 8वीं तक के स्कूलों को कोहरे और ठंड के कारण बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि घना कोहरा व कम तापमान बच्चों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। इसे देखते हुए अस्थायी बंदी लागू की गई है और आगे मौसम का आकलन किया जाएगा। अभिभावकों से कहा गया है कि वे बच्चों को ठंड से सुरक्षित रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश रोडवेज में रोजगार चाहने वालों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है, क्योंकि यहां 250 अनुबंध बेस पर बस ड्राइवरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवारों को बताया गया है कि वे समय पर अपने दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित स्थानों पर इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में शामिल हों। सरकार कह रही है कि इससे लोक परिवहन में सुधार और सेवाओं का विस्तार होगा। ये भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बनेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अंत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में एक बड़ा अवसर युवाओं और अनुभवी पेशेवरों के लिए आया है, क्योंकि रेगुलेटरी, बैंकिंग और अन्य अनुभागों में वरिष्ठ पदों के लिए बिना परीक्षा सीधी भर्ती निकली है। ये सुनहरा अवसर उन लोगों के लिए है जिनके पास अनुभव है और वे बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और विवरण RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें तो चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप इनमें से किसी विशेष खबर पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?